फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास सीडीपी की 8th क्लास है, जो कि हम पीवाईक्यू 2024 को कर रहे हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया देश से प्रारंभ होती है? परिवार, शिक्षक, पड़ोसी और दोस्त। तो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? परिवार से शुरू हो जाती है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सामुदायिक भावना के देश प्रमुख अंग होते हैं? 5, 2, 6, 3। सामुदायिक भावना के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सामुदायिक भावना के 3 अंग होते हैं: लोग, संबंध और संस्था। ये सामुदायिक भावना के 3 प्रमुख अंग हैं। निम्नलिखित में कौन सा लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? छोटा आकार, समरसता, बड़ा आकार, आत्मनिर्भरता। तो लघु समुदाय की विशेषता बड़ा आकार नहीं है। शिक्षार्थियों को देश के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में सक्रिय रूप से अन्य शिक्षार्थियों के साथ मेलजोल, यथासंभव अधिक से अधिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में हिस्सा लेने, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते उन सभी के उत्तरों को याद करने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते उन सभी के उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, देश के अनुसार बच्चे के लिए स्वतंत्र और सहज खेल का एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मारिया मोंटेसरी, फ्रोबेल, हरलॉक या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र और सहज खेल महत्वपूर्ण विधि है मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट है, कथन और कारण। अभिकथन, नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले स्कूल के बच्चों की एक गंभीर समस्या अच्छे सामाजिक व्यवहार का विकास है। कारण, उन्हें अपने उद्धृत सहकर्मी सहयोगियों में अपने लिए जगह खोजने की जरूरत है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सच है लेकिन आर झूठ है। ए झूठ है लेकिन आर सच है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसे लर्निंग डिसेबिलिटी के संभावित कारण के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? ऑप्शन है, घर में संरचना की कमी, उद्दीपन की कमी, अत्यधिक अराजक उद्दीपन, भावनात्मक दुर्घटना और सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कारक। तो किसे डिसेबिलिटी की संभावित कारण नहीं माना है? उद्दीपन की कमी और अत्यधिक अराजक उद्दीपन। नेक्स्ट है, हकलाना या तुतलाना अक्सर झटका लगने या तीखे भावात्मक संघर्ष के कारण उत्पन्न होते हैं। कारण है, इसमें भावनात्मक उत्तेजना शामिल है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इनमें से कौन सा कथन गलत है? परसेप्शन की प्रगति चयनात्मक होती है। जब बच्चे 4 से 5 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो उनका
परसेप्शन का कौशल पूरी तरह विकसित हो जाता है। जितनी संवेदनाएं शामिल होती हैं उतना ही अच्छा बाल परसेप्शन होता है। बच्चे जन्म के तुरंत बाद रिफ्लेक्स का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, समझ, धारणा, समझ। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बच्चे 4 या 5 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तब उनका परसेप्शन कौशल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यह बात गलत है। भारत में ज्यादातर वर्ग कक्षा बहुभाषी हैं और इसे शिक्षकों द्वारा देश रूप में लेना आवश्यक है। बोझ, समस्या, समाधान या संसाधन या बाधा। बहुभाषी कक्षा में बहुभाषिता को संसाधन के रूप में स्वीकारना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पर्यावरण और आनुवंशिक गुण शरीर की लंबाई और वजन का अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। जन्म से परिपक्व होने तक शरीर का धड़ सर्वाधिक बदलाव दर्ज करता है। मोटर विकास के संदर्भ में 12 से 13 वर्ष की आयु तक कोई यौन अंदर नहीं देखा जाता। जन्म के समय सिर का अनुपातिक हिस्सा सबसे कम होता है। कथन गलत पूछा है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म के समय सिर का अनुपातिक हिस्सा सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास देश के साथ हाथों हाथ बढ़ता है। मोटर विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के साथ हाथों हाथ बढ़ता है। सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है। यह सिद्धांत निम्न में से क्या संदर्भित करता है? व्यक्तिगत अंतर, बुद्धि के सिद्धांत, आनुवंशिकता या वातावरण? तो सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि से अलग है तो ये व्यक्तिगत अंतर हो जाता है। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में महिलाएं पुरुषों से बेहतर होती हैं। इस अंतर का कारण है लिंग। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण के प्रारंभिक उद्देश्यों में डैश शामिल हैं। शैक्षणिक प्रदर्शन की भविष्यवाणी करना, काम पर प्रदर्शन की भविष्यवाणी करना, सामान्य समायोजन और स्वास्थ्य का आकलन। दिए गए सभी विकल्प। हमारा आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट है, रिकेट्स को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है या रोका जा सकता है? विटामिन डी, कैल्शियम और सूर्य के प्रकाश के संपर्क से, प्रोटीन से, विटामिन ड्रॉप से या कार्बोहाइड्रेट से? तो रिकेट्स किस तरह ठीक हो सकता है? विटामिन डी, कैल्शियम और सूर्य के प्रकाश के संपर्क से। सोच मनुष्य को अनुमति देती है कार्यों का अनुमान लगाना या अपेक्षा करना। दुनिया के बारे में वे अनुभव करते हैं, उनके भविष्यवाणियां करें। दुनिया के बारे में वे अनुभव करते हैं, उसकी भविष्यवाणियां करें। एक विचार पर चिंतन करें। ये दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प सोच मनुष्य को अनुमति देते हैं। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकता है। यह कथन कौशल परीक्षा के किस गुण का सूचक है? लेखन सोच, स्थानिक सोच, संगठनात्मक सोच या बौद्धिक सोच? आंसर हो जाएगा स्थानिक सोच। नेक्स्ट है, बिंबों के बीच अंतरों और लौकिकताओं को, सेक्युलरिटीज को परखने और दृष्टिगत विवरण ग्रहण करने की क्षमता को डैश कहा जाता है? स्पेस, विजुअलाइजेशन, धारणात्मक गति, विवेक बुद्धि या रवैया? तो हमारा आंसर हो जाएगा धारणात्मक गति। नेक्स्ट है, मानव विकास को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए लागू करने वाली एजेंसियों को बच्चों के डैश को मानना पड़ेगा? देयताएं, धन, भाईचारा या अधिकार? तो समावेशी शिक्षा में
सफलता के लिए बच्चों के अधिकार को मानना पड़ेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली आमतौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। प्रतिभावान, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, औसत या रचनात्मक। हमारी शिक्षा प्रणाली औसत बच्चों को पढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। बच्चों में भिन्न सोच देखी जा सकती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग देखी जा सकती है। बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, रचनात्मक, प्रतिभावान या कम उपलब्धि वाले। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किनमें होती है? रचनात्मक बच्चों में पाई जाती है। संज्ञानात्मक विकास के चरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? ज्ञानेंद्रिय चरण 0 से 2 वर्ष, पूर्व संचालन चरण 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 9 वर्ष या औपचारिक संचालन चरण 11 से ऊपर, या 11 वर्ष और उससे अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 9। यह गलत है, सही है 7 से 11 वर्ष। प्राथमिक प्रबलक का जैविक महत्व यह है कि यह निर्धारित करता है कि जीव की अर्जित विशेषताएं, जीव के जीवन का निर्धारक, जीव का अनुभव या जीव की संरचना। तो आंसर हो जाएगा जीव के जीवन का निर्धारक है। थोर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? व्यवहारवादी, हस्तकौशल, संज्ञानात्मक अधिगम या पारिस्थितिक अधिगम। तो आंसर होगा संज्ञानात्मक अधिगम। जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक दोनों एक दूसरे के देश हैं, स्वतंत्र है, एक पृथक है, अन्योन्याश्रित हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट ऑन है, अन्योन्याश्रित हैं। नेक्स्ट है, शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है? प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसिस, अनुकूलन, युक्ति या दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। तो शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण प्रोस्थेसिस कहा जाता है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सीमा ने विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने के कार्य को बहुत कठिन बना दिया है? बच्चों की सीमित क्षमता या शिक्षकों की सीमित क्षमता? ऑप्शन है 1, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों या दोनों में से एक भी नहीं। आंसर हो जाएगा केवल 2। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।